खैबर पख्तूनख्वा में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन नहीं किया जा रहा, सिर्फ इंटेलिजेंस की बुनियाद पर टारगेटेड कार्रवाई की जाती है। क्या फिसाद फिल अर्ज अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ा गुनाह नहीं? अफगानिस्तान से सिर्फ फितनतुल खवारिज की मौजूदगी और सरहद पार से पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने पर इख्तलाफ है। ये इख्तलाफ मसला हल करने तक रहेगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का वाज़ेह पैगाम। पेशावर में सियासी कायदीन से बातचीत में कहा, फितनतुल खवारिज की पाकिस्तान के किसी भी इलाके में अमलदारी नहीं। इंसान खता का पुतला है, हम सब गलतियां करते हैं। गलतियों को ना मानना और सबक ना सीखना उससे भी बड़ी गलती है। रियासत है तो सियासत है, खुदा न खास्ता रियासत नहीं तो कुछ भी नहीं। आर्मी चीफ की सरबराही में फितनतुल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। अजीम कुर्बानियों से फितना हमेशा के लिए दम तोड़ जाएगा। 2018 जैसे हालात वापस लाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ पुरअज़्म काबीना इजलास से खिताब में कहा, कुरम में हालात नॉर्मल हो रहे हैं। अमन मुआहदे के बाद मोर्चे गिराए जा रहे हैं। उम्मीद है स्टेक होल्डर्स मिलकर अमन बरकरार रखेंगे। सूबों को विफाक के साथ मिलकर चैलेंजेस को हल करना होगा। वजीर आजम की PIA की यूरोप के लिए परवाजें बहाल होने पर काबीना को मुबारकबाद। सेनेट इजलास में हंगामा, हुकूमत और ऑपोजिशन आमने सामने। वफाकी वजीर एहसन इकबाल के तकरीर के दौरान ऑपोजिशन का शोर शराबा। हुकूमत के बताए तरीके से एहतजाज, ऐवान में ओ की आवाजें गूंजती रहीं। एहसन इकबाल और शिबली फराज के एक दूसरे को ताने। एहसन इकबाल ने कहा कि बानी PTI कहते थे कि रसीदें दिखाओ। बानी की अपनी रसीदें जाली निकली। किसी ने 190 मिलियन पाउंड खजाने में जमा नहीं कराए। अलकादिर यूनिवर्सिटी के पीछे ना छुपे, डाका डालने पर सजा मिलेगी, छोड़ा नहीं जाएगा। वफाकी वजीर का कौमी एयरलाइन को तबाह करने के इल्जाम में तहकीकात करने का ऐलान। बोले, कान खोल कर सुन ली, चीन से $3 अरब सरमायाकारी आ चुकी। अलकादिर ट्रस्ट केस में एक पैसा भी बानी के अकाउंट में नहीं आया। 190 मिलियन पाउंड का झूठा इल्जाम लगाया जाता है। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर शिबली फराज के ताक ताक कर वार। कहा, 1 साल में सियासी इस्तेहकाम ना आया, ना मईशत बेहतर हुई। बताया जाए कि पाकिस्तान में कितनी बराह-रास्त सरमायाकारी आई। तोशा खाना हो या साइफर, कुछ भी साबित नहीं हो सका। बल्ला छीनने के फैसले से नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ। ऑपोजिशन अरकान जब गुफ्तगू करते हैं तो हुकूमती बेंच खामोशी से सुनती है। हुकूमती अरकान बोलते हैं तो ऑपोजिशन शोर शराबा करती है। सेनेट से ऑपोजिशन के वॉकआउट पर वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का रद्द अमल। कहा, 190 मिलियन पाउंड केस नैब ने बनाया। माजी के एक वजीर के बयान से PIA के जहाज ग्राउंड कर दिए गए। परवाजों की बहाली के लिए दिन रात काम किया गया। नायब वजीर आजम इसहाक डार भी PTI पर बरस पड़े। बोले, हुकूमती इकदामात से यूरोप के लिए परवाजें बहाल हुई। PIA में 6 बोइंग तैयारे ऑपरेशनल हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने मुज़ाकरात को सियासी निज़ाम के लिए बेहतर करार दे दिया। कहा, पुरुमीद है कि इख्तिलाफात जल्द खत्म होंगे। सियासी मुज़ाकरात हो रहे हैं और ये मुज़ाकरात टेबल पर होने चाहिए। मुज़ाकरात के लिए कारकुनान की रिहाई और कमीशन का क़याम 2 निकात हैं। बैरिस्टर गौहर का बानी PTI की रिहाई के मुतालबे से पीछे ना हटने का ऐलान। हुकूमत ने बानी PTI को डील की कभी कोई पेशकश नहीं की। अगर तहरीक इंसाफ चाहती है मुज़ाकरात में से कुछ निकले तो अपने साइड शो बंद करे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, कल जो कुछ कौमी असम्बली में किया गया वो मुज़ाकरात से इनकी वाबस्तगी और नीयत पर सवालिया निशान है। हम इनके साथ कोई डील नहीं कर सकते, फैसले अदालतों को करना है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत काबीना इजलास में IPPs के साथ नजरसानी शुदा मुआहदों की मंजूरी दे दी गई। 14 IPPs के साथ बातचीत के बाद मुनाफा और लागत में 802 अरब रुपए की कमी की तजवीज मंजूर।
IPP से गुज़िश्ता सालों के इजाफी मुनाफे की मद में 35 अरब रुपए की कटौती की जाएगी। हुकूमत को 1.4 खरब रुपए का फायदा होगा। नौ मई के वाकयात में किसी फौजी ऑफिसर के मुलव्वस होने पर ट्रायल हुआ। लोगों का कोर कमांडर हाउस के अंदर जाना सिक्योरिटी की नाकामी है। जब मिलिट्री तंसीबात को नुकसान पहुंचाया गया, क्या कोई मज़ाहमत की गई? जरूरी नहीं गोली चलाएं। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर जस्टिस हसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, जानी नुकसान न हो और इसके लिए मुकम्मल तहम्मुल का मुजाहरा किया गया। सिविलियंस का ट्रायल अचानक नहीं हो रहा। 1967 से कानून मौजूद है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, किसी फौजी का चेक पोस्ट पर सिविलियन से तनाजा हो तो क्या ये भी डिसिप्लिन खराब करना होगा? तोशाखाना केस की तहकीकात के लिए नई JIT तश्कील। 2 FIA अफसरान शामिल। एडिशनल डायरेक्टर CBC सरबराह होंगे। एंटी करप्शन सर्कल के अफसरान भी शामिल। डायरेक्टर FIA इस्लामाबाद जोन की हिदायत पर JIT तश्कील दी गई। डी चौक में PTI एहतजाज केस। मुलजिमा बुशरा बीबी की 13 उबूरी दरखास्तें जमानतें 7 फरवरी तक मंजूर। इस्लामाबाद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सपना ने की। फाइलें तैयार करके न आने पर जज का वकील खालिद यूसुफ चौधरी पर इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए कि फाइलें तैयार करके आया करें, अदालत में आकर फाइलें सीधी कर रहे हैं। PTI इंट्रा इलेक्शन केस 21 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन में दौरान समाअत दलाइल दिए जाएंगे। पाकिस्तान चीनी सरमायाकारों से $250 मिलियन इकट्ठा करने का ख्वाहां। माशी इस्तेहकाम के लिए चीनी सरमायाकारी अहम करार। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, पाकिस्तान जून तक पांडा बॉन्ड जारी करने का ख्वाहां है। CPEC में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स और ज़राई शोबे में वसअत लाई जाएगी। CPEC 2 में कर्ज अदायगी को आसान बनाया जाएगा। चीनी कंपनियां पाकिस्तान को बतौर बरामदी मरकज इस्तेमाल कर सकती हैं। गैर मुल्की सरमायाकारों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमती तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से आज़रबाईजान के सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारती रवाबित, सकाफती तबादलों और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। सकाफती और तालीमी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा। रेड लाइन BRT हमारे लिए चैलेंज है। आवाम को पहुंचने वाली तकलीफ का एहसास है। ताखीर की कुछ वजूहात हैं, कोशिश है 2 साल में मुकम्मल कर दें। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है, बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाते हुए किसी की मौत हो जाए तो कत्ल कहलाएगा। कम उम्र बच्चे गाड़ियां चला रहे होते हैं, उन्हें रोकना वालिदैन की जिम्मेदारी है। काबीना ने हिंदू मैरिज एक्ट की मंजूरी दे दी। सूबाई वजीर अजमा बुखारी का कहना है कि गन्ने और कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए शोबा ज़राअत को टास्क दिए हैं। आसान कारोबार के लिए 3 करोड़ तक का कर्जा दिया जाएगा। बहुत जल्द लाहौर में इलेक्ट्रिक बसें चलाएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी तकरीब रोनुमाई, कप्तानों का फोटो सेशन। PCB ने चैंपियंस ट्रॉफी रोनुमाई कराची में करवाने का प्लान बना लिया। PCB जराये के मुताबिक पहला मैच कराची में है तो तकरीब भी कराची में ही होगी। और 9 साल की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड का एजाज अपने नाम करने वाली अरफा करीम को हमसे बिछड़े 13 बरस बीत गए। बिल गेट्स ने अरफा को अमेरिका बुलाकर मुलाकात की। पंजाब में IT टावर अरफा करीम के नाम से मंसूब। पाकिस्तान की होनहार बेटी आज भी कौम के दिलों में जिंदा।